हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलजर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ने एक और उसके कुछ जो प्रमेय थे वो सब हम लोग ने कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आखिरकार क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी 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 और त्रिभुज ओबीए जो है वो क्या है, समरूप है। और कोण बीओसी बराबर दिया है 125 डिग्री और कोण सीडीओ दिया है 70 डिग्री। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कोण डीओसी डीसीओ और ओएबी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सरल है। आइए इसे हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है आपका, ये जो एंगल दिया हुआ है बीओसी 125 डिग्री दे रखा है और ओडीसी जो है वो कितना दे रखा है, 70। तो सबसे पहले ये आप एक जानते होंगे आप लोग, एक रेखा खींचा जाए, इस पे एक बार प्रकार घुमाया जाए तो ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का। एक बार घुमाया जाए तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर यही ऐसे कर दिया जाए, ये मान लीजिए कि हमारा बना 125 डिग्री, 125 डिग्री का कोण बना, तो ये कितना बचा, तो ये हमारा बच गया 55। कितना बच जाएगा, 55 डिग्री का। ठीक है, तो सेम इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, यानी कि डीओसी ज्ञात करना है, ये एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये और ये एंगल को ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि दिया क्या है पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, तो त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए है। ठीक है, ये जो डी ओ जो क्या है, ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए है, समरूप है। और क्या दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री। ठीक है, और दिया है कोण CDO बराबर दे रखा है आपका 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। तो हम लोग को ये ज्ञात कर लेना है फटाफट। ठीक है, यानी कि कोण O ज्ञात कर लेना है, कोण C और कोण A। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को हमको जोड़ देना है, तो लिखेंगे BOC कोण BOC अब प्लस 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 COD, यही ना ज्ञात करना है कि DCO एंड DOC। ठीक है, ये लिख लेते हैं, DOC लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, DOC कोण बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, BOC तो दे रखा है हमारा 125, तो लिख देंगे 125 डिग्री प्लस ये लिख देंगे कोण DOC बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे कोण DOC बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 125 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा कोण DOC बराबर आ गया हम लोग का 180 में से 125 घटाएंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया DOC। ठीक है, चलिए ये हम लोग को आ गया, कितना आ गया, 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कैसे ज्ञात होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई त्रिभुज हो, अगर उस त्रिभुज में दो एंगल हम लोगों को मालूम है, तो तीसरा एंगल बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि तीनों कोण का क्या कर देंगे, जोड़ करके 180 लिख देते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब क्या करना है, तो अब हम लोग को ये निकालना है, सी निकालना है ना, ये वाला सी, यानी कि DCO निकालना है। तो आप लिखेंगे, अब ये सबको जोड़ते हैं, कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण D कितना है, तो कोण D दिया है 70 डिग्री, कोण O कितना आ गया, तो कोण O आ गया 55 डिग्री, प्लस कोण C नहीं दिया है और बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 12, यानी कि आ जाएगा 125 डिग्री प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे निकल जाएगा कोण C बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 125 डिग्री, और ये जब घटेगा तो आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, कोण C भी आ गया 55, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण DCO बराबर 55 डिग्री। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, दो का आ गया। अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेना है, तो OAB ज्ञात करना है, OAB यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पे लिखेंगे, फिर चाहे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कोण A बराबर कोण C, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए फटाफट। लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये एकांतर कोण है आपका, क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण, लिख सकते हैं हम लोग कोण कोण A बराबर कोण C, कैसे, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण A बराबर कोण C का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे लोग 55 डिग्री। ठीक है, ये भी निकल के आ गया, तीनों का तीनों हम लोग को पता चल गया। तो लिख सकते हैं अतः क्या क्या पूछा था, तो कोण DOC, तो DOC आ गया 55 डिग्री। फिर क्या पूछा था, DCO, ये भी आ गया 55 डिग्री। और पूछा था, देखेंगे, तथा कोण OAB बराबर ये भी आ गया 55 डिग्री। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फटाफट कितना मस्त है इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि समलंब ABCD, एक समलंब है ABCD जिसमें AB समांतर DC है, जिसमें AB समांतर DC है, कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जो विकर्ण है प्रतिच्छेद, यानी कि O को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि OE बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। ठीक है, चलिए इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक समलंब का एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, चलिए ये हो गया समलंब, इसका नाम दे देते हैं फटाफट, ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है कि जो AB है ये आपके क्या है, DC के समांतर, ये हम लोग को हो गया। फिर है कि जो विकर्ण AC और DC है ये क्या कर लेंगे, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं O पे। आइए फटाफट इसको भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, रचना हो गया फटाफट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो AB है आपके समांतर है DC के, AB समांतर क्या है, DC है,
और AC जो विकर्ण है AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है वो लिख लेना है। आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD, OB बटे OD। ठीक है, इसे हम लोग को क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। ठीक है चलिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि दो त्रिभुज लेंगे इसमें से। ठीक है, मस्त वाला क्या करेंगे, त्रिभुज AOB, एक AOB ले लेंगे और एक DOC ले लेंगे। ठीक है, दोनों में तो काम हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। ठीक है, चलिए AOB और त्रिभुज DOC में चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या देख पा रहे हैं, तो आइए बताते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो कोण A है आपका, कोण A है, कोण C के बराबर होगा। कैसे होगा, तो एकांतर कोण से होगा। ठीक है, लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण C, कैसे, तो एकांतर कोण से। कैसे, तो एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड कर ली, चलिए हो गया। अब क्या है, ये हो गया। और फिर देख पा रहे होंगे कि जो B है, ये B जो कोण है, कोण D के बराबर होगा। ये भी कैसे होगा, ये भी एकांतर कोण से ही बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण B बराबर कोण D, ये भी कैसे होगा, ये भी हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, चलिए अब क्या है, फिर एक और बराबर कर देना हमको। यह जो कोण O है, कोण O के बराबर हुआ। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, कोण O बराबर कोण O। ठीक है, कैसे, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है, तीनों का तीनों कोण बराबर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि ए एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज AOB असमरूप त्रिभुज DOC है। ठीक है, देखिए एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप DOC है। तो जब है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः जब समरूप है तो आपस में जो भुजाएं है वो भी समानुपाती होगी। ठीक है, तो ये जो भुजा है यानी कि OA जो है, OA समानुपाती हो जाएगा OC के। फिर जो है OB जो है, OB समानुपाती हो जाएगा OD के। ये जो AB है, ये AB समानुपाती हो जाएगा आपके DC के। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग का सिद्ध हो गया। इतना हम लोग लिख देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेते हैं OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, यही हम लोग का प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह दोनों का दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में।